बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी विषय में री, श, त्र, कक्षा 2 में अंग्रेजी विषय में माय डियर लिटिल डॉग, कक्षा 4 में गणित विषय में आकृतियाँ भाग 2 व कक्षा 5 में गणित विषय में पैटर्न व पर्यावरण विषय में खाने से बचने तक भाग 1। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी का पाठ पढ़ेंगे और हम हिंदी वर्ण री, छ, त्र, ज्ञ सीखेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों पर बातचीत करेंगे। चित्र के नीचे दी गई संदर्भ पंक्तियों को पढ़ेंगे। पंक्तियां पढ़कर कुंजी शब्द का उच्चारण करेंगे। कुंजी शब्द के आधार पर कुंजी वर्ण की पहचान करेंगे। कुंजी वर्ण से नए शब्द बनाकर उच्चारण करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं ना? चलिए, आप सब अपनी कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पाठ संख्या 14 खोल लीजिए। अब मैं पहला वर्ण पढ़ती हूँ। रि। रि से ऋषि। हाँ, एक बार फिर दोहराओ। रि। रि से ऋषि। ऋषि हमेशा ज्ञान बताते, सच की राह पर कदम बढ़ाते। शाबाश। एक बार फिर दोहराते हैं। रि से ऋषि। ऋषि हमेशा ज्ञान बताते, सच की राह पर कदम बढ़ाते। अब मैं दूसरा वर्ण पढ़ती हूँ। छ। छ से क्षत्रिय। हाँ, एक बार फिर। छ। छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय युद्ध में जाते हैं, दुश्मन को मार भगाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार फिर बोलो। क्षत्रिय युद्ध में जाते हैं, दुश्मन को मार भगाते हैं। अब मैं अगला वर्ण पढ़ती हूँ। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। त्र। त्र। त्र से त्रिशूल। हाँ, एक बार फिर बोलो। त्र। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल होता बड़ा भयंकर, धारण करते हैं शिव शंकर। बहुत अच्छा। एक बार फिर दोहराएं। त्रिशूल होता बड़ा भयंकर, धारण करते हैं शिव शंकर। अब मैं अगला वर्ण पढ़ती हूँ। ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी देते सबको ज्ञान, इनका करते सब सम्मान। बहुत अच्छा। एक बार फिर बोलो। ज्ञानी। ज्ञानी देते सबको ज्ञान, इनका करते सब सम्मान। ये भी ध्यान से सुनो और मेरे साथ बोलो। रि। छ। त्र। त्र
ग्य, छ, छी, छी, छु, छे, त्र, त्रि,त्रु, त्रे, त्रय। बच्चों, आओ पढ़ें। क्षमा, पक्ष, कक्षा, क्षत्रिय, पत्र, मिल, नेत्र, त्रिभुज, ऋण, ऋतु, ऋजु, ऋचा, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञात, विज्ञान। बच्चों, जो हमने सीखा, समझा और जाना, अब उसको खुद करने की बारी है। निकालो अपनी कॉपी पेन और अपनी कॉपी में देख करके लिखो। लिखो, ये भी लिखो। एक ऋषि गांव में आए, उनके हाथ में त्रिशूल था। वे चौपाल पर बैठे, ज्ञान की बातें बताई। पशु पक्षियों व वनों की रक्षा के लिए कहा। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो और अपनी कॉपी में बनाओ। अपने मनपसंद रंग भी भरो। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 2 में अंग्रेजी विषय में माय डियर लिटिल डॉग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 के इंग्लिश का चैप्टर माय डियर लिटिल डॉग पढ़ेंगे, यानी मेरा प्रिय छोटा कुत्ता। यहाँ पर एक बच्चे के पास एक छोटा सा पैट डॉग है। आप सभी अपने घर पर किसी न किसी पैट एनिमल को रखते हैं। देखें कौन कौन से पैट एनिमल्स होते हैं। यस, डॉग, कैट, काऊ, गोट, है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे पैट एनिमल्स आपके घर पर हो सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई पैट एनिमल है तो जब आप उनके साथ खेलते हैं तो कितना मजा आता है। आइए इस पोएम की हेल्प से हम देखते हैं। My dear little dog is my best friend. When I come from school, he meets me at the gate. He sniffs me, licks me, and wags his tail, and runs around me again and again. When I pat him, he jumps up and down, just to tell me he missed me all day round. My dear little dog is my best friend. मेरा प्यारा छोटा सा कुत्ता मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या करता है देखें। When I come from school, he meets me at the gate. जब मैं स्कूल से आती हूँ तो वह मुझे गेट पर मिलने आता है। यानी जो बच्ची का छोटा सा प्यारा डॉग है वह इस बच्ची के स्कूल से आने का इंतज़ार करता है, और जैसे ही वह बच्ची स्कूल से घर आती है तो वह डॉग गेट पर उसे मिलता है। He sniffs me. Sniffs me मतलब सूंघता है। जब वह बच्ची स्कूल से घर आती है तो डॉग उसे सूंघता है। Sniffs me. He licks me. Licks me का मतलब चाटता है। आपने देखा है ना, डॉग जब आपके आसपास आता है तो पहले वह सूंघता है और फिर वह आपको जब प्यार करता है तो चाटता है। एंड wags his tail.
यानी क्या करता है वह? अपनी पूंछ को हिलाता है। एंड रन्स अराउंड मी अगेन एंड अगेन। When I pat him, he jumps up and down. जब मैं उसे सहलाती हूँ तो वह ऊपर नीचे कूदता है। Just to tell me he missed me all day round. सिर्फ ये बताने के लिए कि पूरा दिन वह मुझे कितना याद कर रहा था। Dear students, डॉग्स की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, यानी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ ब्रीड्स को हम पहचानने की कोशिश करें। यस, हाउ क्यूट दिस लिटिल डॉग इज। कितना प्यारा डॉग है ये। दिस इज पोमेरियन डॉग। इसके बहुत ही सिल्की लंबे वाइट हेयर्स हैं। कितना प्यारा है ना ये डॉग। दिस इज पोमेरियन डॉग। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है। इसे देखकर तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग तो इससे दूर ही रहना। Which breed of dog it is? Dachshund dog. जरा इसका फेस तो देखिए। This is bulldog and this is a Labrador. और ये कितना खतरनाक डॉग है। ओह, this is German Shepherd and this is Doberman. बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में गणित विषय में आकृतियाँ भाग 2। प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने द्विआयामी आकृतियों के बारे में जाना था। आज हम वृत्त की रचना करना सीखेंगे और वृत्त के भागों, केंद्र, त्रिज्या व व्यास से परिचय करेंगे। आइए बच्चों, इसे आप पहचान रहे हैं। यह द्विआयामी गोल बंद आकृति वृत्त कहलाती है और यह आपको दिखाई देती है इस प्लेट में और प्लेट में रखी रोटी में भी। बिल्कुल ठीक पहचाना, यही सीखा था हमने। और मैंने आपसे अपने आसपास की वस्तुओं में वृत्त आकार को पहचानने का गृह कार्य करने को कहा था। निश्चित ही आपने उन उदाहरणों को ढूंढ लिया होगा। आज कुछ और उदाहरण देखते हैं। हो सकता है वो आपके उदाहरण जैसे हों। वृत्त आपको दिखाई देता है आपकी साइकिल के पहिए में और चूड़ी में। साथ ही आपकी शर्ट में लगे बटन भी वृत्त आकार जैसे ही होते हैं। किसी बोतल के या डिब्बे के ढक्कन में भी आपको वृत्त नजर आ ही जाते हैं। और आपको वृत्त दिखाई देते हैं आपकी रसोई में रखे इन सभी डिब्बों में। इनके ऊपरी व निचले सतह वृत्त के आकार की ही होती है। अभी और भी उदाहरण होंगे, आप उन्हें भी पहचानिएगा। आज हम कॉपी में वृत्त किस प्रकार खींचा जाए यह सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि चूड़ी की सहायता से वृत्त को किस प्रकार कॉपी में खींचा जाता है। इसके लिए आप एक चूड़ी को कॉपी पर रखिए और इसके अंदर या बाहर के सिरे पर पेंसिल घुमा दीजिए और आपको प्राप्त होगा वृत्त। यह वृत्त उसी माप का होगा जिस माप की चूड़ी होगी। इसी प्रकार किसी बोतल या डिब्बे के ढक्कन से भी वृत्त खींचा जा सकता है। बच्चों, जिस प्रकार किसी निश्चित नाप की रेखा खींचने के लिए स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी निश्चित नाप का वृत्त खींचने के लिए प्रकार का उपयोग करते हैं। और यह है प्रकार, जो कि आपके ज्यामिति बॉक्स में रखा होगा। इसके इस छेद वाले स्थान पर पेंसिल को लगा देते हैं और प्रकार तैयार है
व्रत खींचने के लिए। अब जिस नाप का व्रत बनाना होता है उतना ही प्रकार को खोल लेते हैं और इसके नुकीले हिस्से की तरफ दबाव डालते हुए कॉपी पर इसे घुमा देते हैं और आपको मिल जाता है व्रत। बच्चों, व्रत का वह भाग जहाँ प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा होता है व्रत का केंद्र कहलाता है और केंद्र से व्रत की सीमा के किसी बिंदु को जोड़ने वाली यह रेखा व्रत की त्रिज्या कहलाती है। और यह रेखा जो कि केंद्र से गुजर रही है और व्रत की सीमा के दो बिंदुओं को आपस में जोड़ते हुए व्रत को दो बराबर भागों में बांट रही है, व्रत का व्यास कहलाती है। बच्चों, व्रत के व्यास की कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। व्रत में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है। व्रत का व्यास सदैव केंद्र से गुजरता है। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में गणित विषय में पैटर्न। कक्षा 5 के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम गणित के अध्याय नंबर 8 पैटर्न के बारे में समझेंगे, जिसमें अधिगम बिंदु रहेंगे पैटर्न पहचानना, बढ़ाना एवं नए पैटर्न बनाना, संख्याओं में पैटर्न को समझना और संक्रियाओं के आधार पर पैटर्न पहचानना व आगे बढ़ाना। तो शुरू करते हैं पैटर्न पहचानना, बढ़ाना एवं पैटर्न बनाना। सबसे पहले समझते हैं पैटर्न होता क्या है। ये दो फ्रॉक देखो, इनके नीचे के घेर में एक निश्चित क्रम में डिजाइन बना है। पहली फ्रॉक में फूल है तथा दूसरी फ्रॉक में लहरदार पट्टी का डिजाइन है। इसी प्रकार एक स्कर्ट का डिजाइन और देखें, जिसके नीचे के घेर में त्रिभुजाकार ठप्पों से पैटर्न बनाया गया है। पीले रंग के ठप्पों का आधार नीचे की तरफ है तथा केसरिया रंग के ठप्पों का आधार ऊपर की तरफ है। जबकि ऐसे ही एक और स्कर्ट को देखें तो इसके नीचे के घेर में त्रिभुजाकार ठप्पों से अलग पैटर्न बनाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी कार्य को निश्चित तरीके से करने के ढंग, रीति या तरीके को ही पैटर्न कहते हैं। ठीक है, कुछ और पैटर्न देखते हैं। डी को हर अगले खाने में एक निश्चित प्रकार से घुमाया जा रहा है। इसी प्रकार वी को भी आगे बढ़ाने के लिए एक पैटर्न से घुमाया गया है। अब एस के पैटर्न को आगे बढ़ता हुआ देखें। पैटर्न अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। कहीं घुमाव की क्रमबद्धता हो सकती है तो कहीं वस्तुओं की संख्या के घटने या बढ़ने की क्रमबद्धता हो सकती है। जैसे यहाँ तीरों की संख्या हर अगले खाने में बढ़ रही है। चलो अब संख्याओं में पैटर्न बनाना सीखते हैं। पहली संख्या लेते हैं 2, इसमें 3 जोड़ने पर अगली संख्या बन गई 5। फिर 5 में 3 जोड़ने पर अगली संख्या हो गई 8 और 8 में 3 जोड़ने पर अगली संख्या हो गई 11। इस प्रकार एक निश्चित पैटर्न बना कि हम हमारी दी गई संख्या में 3 जोड़कर नई संख्या प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार एक संख्या और लेते हैं 90। 90 में से 10 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है 80। 80 में से 10 घटाने पर नई संख्या प्राप्त होती है 70। तो अब आप यह पैटर्न भी समझ गए हैं कि इसमें अब की बार नई संख्या प्राप्त करने के लिए 10 घटाना है। गिनती में भी अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ा जाता है। यह भी अपने आप में एक प्रकार का पैटर्न है। इसी प्रकार पहाड़े भी संख्याओं के उपयोगी पैटर्न हैं। आओ अब पैटर्न को कैलेंडर में समझें और खेलें। दिए गए कैलेंडर में खड़ी, आड़ी व तिरछी रेखाओं पर घेरा बनाओ। सभी संख्याएं एक निश्चित पैटर्न में मिलेंगी। यहाँ देखो, 1 और 8 के बीच का अंतर है 7, 8 और 15 के बीच का अंतर है 7। इसी प्रकार 15 और 22 के बीच का अंतर है 7, 22 और 29 के बीच का अंतर भी 7 है ना। एक निश्चित पैटर्न।
यहाँ तिरछे में इस प्रकार देखो, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़े 15, और यहाँ नीचे की तरफ तिरछे में देखें तो 3 में 8 जोड़े 11, 11 में 8 जोड़े 19, और 19 में 8 जोड़ने पर प्राप्त हुआ 27। अर्थात हर तरफ एक निश्चित पैटर्न है। और देखते हैं, अब हम कोई 4 संख्याओं को एक घेरे में लेते हैं। जैसे ये देखें, 3 और 11 14, और दूसरी तरफ 10 और 4 14। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी एक पैटर्न है। अगला एक और 4 संख्याओं पर घेरा लगाते हैं। यहाँ 19 और 27 जोड़ने पर हुए 46। इसी प्रकार से 20 और 26 भी होते हैं 46। तो यहाँ भी एक पैटर्न है। चलो अब की बार अपने 9 संख्याओं को एक वर्ग में घेरते हैं और देखते हैं कि यहाँ 2, 10 और 18 जोड़ने पर कितना बनता है। इसी प्रकार से 3, 10 और 17 जोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार से 4, 10 और 16 भी जोड़े जा सकते हैं। और 9, 10 और 11 को जोड़ने पर भी हम देख सकते हैं कि सभी का उत्तर 30 आता है। देखो, यहाँ मज़ेदार बात यह रही कि हमने हर बार 3 संख्याओं को जोड़ा और योगफल प्राप्त हुआ 30। अब हम इस वर्ग के मध्य की संख्या 10 को लेते हैं और इसको भी 3 से गुणा करते हैं तो भी हमें गुणनफल प्राप्त होगा 30। अब आप भी इस प्रकार के पैटर्न बना सकते हैं। अपने घर का पुराना कैलेंडर उठाइए, इस प्रकार से अपनी मर्जी के पैटर्न बनाइए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलिए। तो अभी कुछ नए पैटर्न बनाना सीखते हैं। आपके सामने बने खानों में आकृतियां एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बदल रही हैं। आपने पहचानना है कि ये पैटर्न कैसा है। है ना रोचक और मज़ेदार। अब हम संख्याओं का एक पैटर्न और सीखते हैं। जैसे नीचे के खानों में हमने संख्या लिखी 1, 2, 3 और 4। अब हम 1 और 2 को आपस में गुणा करके गुणनफल लिखते हैं ऊपर के खाने में 2। इसी प्रकार 2 और 3 को गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 6। इसी प्रकार 3 और 4 को गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 12। आप देख रहे हैं कि ऊपर के खानों में नीचे की 2 संख्याओं का गुणनफल आया। तो अब ऊपर भी ऐसा ही करेंगे। 2 को 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 12। इसी प्रकार 6 को 12 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 72। इसी प्रकार अब 12 को 72 से गुणा करना है और हमें प्राप्त होगा 864। इसी प्रकार हम ऐसे पैटर्न्स में जोड़ के आधार पर भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम संख्याएं लेते हैं 7, 8, 9 और 10। अब आगे की संख्या प्राप्त करेंगे। 7 और 8 को जोड़ने से मिली 15। 8 और 9 दोनों को जोड़ने से प्राप्त हुए 17। 9 और 10 इनको जोड़ने से प्राप्त हुए 19। इसी प्रकार 15 और 17 को जोड़ने से प्राप्त हुए 32। 17 और 19 को जोड़ने से प्राप्त हुए 36। तो अब ऊपर की संख्या कैसे प्राप्त होगी? 32 और 36 को जोड़ने पर, और ये हुई 68। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में खाने से पचने तक भाग 1। बच्चों, आज हम आपकी किताब अपना परिवेश के पाठ 14 यानी खाने से पचने तक का अध्ययन करेंगे। यानी जानेंगे कि खाना जो है वो कैसे पचता है। और आपको पता है ना कि खाना जो है वो चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। लेकिन देखो रजत कैसे खा रहा है। रजत, खाने को चबा चबा कर खाओ। कल जब मैं आलू खा रही थी तो माँ ने बोला धीरे धीरे चबा चबा कर खाओ। और पता है रजत, जब ना आलू मैंने चबा चबा कर खाया तो मुझे बहुत मीठा लगा और ना आसानी से गले से उतर गया। इसलिए तुम भी खाना जो है चबा चबा कर खाओ। भोजन को
धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना वो पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है, जिससे उसका स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है। इसी ग्लूकोज के कारण भोजन हमें मीठा लगता है। खाना हमेशा धीरे धीरे और चबाकर ही खाना चाहिए। लार द्वारा भोजन पतला होता है और उससे निगलने में आसानी होती है। भोजन के पाचन की क्रिया भी अच्छी तरह होती है और आपको मालूम है मोटापा भी नहीं होता, क्योंकि पेट को मस्तिष्क तक संदेश मिलता है कि पेट भर गया। इसमें 20 से 30 मिनट लगते हैं और सारे के सारे जो पौष्टिक तत्व हैं हमारे खाने के वो भी हमें मिल जाते हैं। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुंह से दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि चबा चबा कर खाने से मुंह के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और साथ ही भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो बच्चों, जो हम भोजन खाते हैं उसका होता है पाचन। और पाचन कहाँ होता है? पाचन होता है मानव के पाचन तंत्र में। और पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे मुंह है, मुंह में हम खाना खाते हैं, दांत जो होते हैं वो हमारे खाना खाने के काम में आते हैं ना। उसके बाद खाना जाता है एक लंबी सी नली में, वो लंबी नली कहलाती है ग्रसिका। और फिर उसके बाद भोजन जाता है अमाशय में। अमाशय में भोजन का काफी भाग जो है उसका पाचन हो जाता है। और फिर उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और फिर बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो मलाशय में जाता है और उसके बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे भोजन का पाचन होता है। बच्चों, जब हम पाचन की बात करते हैं तो मुंह में खाना जो है वो दांतों द्वारा चबाया जाता है और उसको सूक्ष्म कणों में विभक्त कर दिया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और उसमें क्या मिल जाती है? उसमें लार मिल जाती है। उस लार के अंदर टाइलिन नामक एक एंजाइम भी होता है। और फिर आहार का जो ग्रास है उसको गीला करना, यही लार का जो है मुख्य काम है, जिससे वो सहज में निगला जा सके, है ना, गले से अंदर जा सके आराम से, और पतला ग्रास नाल में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाए। जब हम खाना खाते हैं बच्चों, तो वो गले से निगलता है। तो कैसे निगलता है? तो निगलने की क्रिया जो होती है मुंह के भीतर जिह्वा की पेशियों और ग्रसनी की पेशियों के द्वारा होती है। यानी जीभ की जो पेशियां होती हैं, जब वो संकुचन करती हैं तो जीभ ऊपर को उठकर तालू और जीभ के पीछे रखे हुए ग्रास को दबाती है, जो वहां से फिसलकर पीछे ग्रसनी में चला जाता है। तो आपको चित्र में दिख रहा है ना किस तरह से खाना खा रहा है और फिर किस तरह से वो खाना आगे गले के अंदर से जा रहा है। अब भोजन जो है वो अमाशय में जाता है। तो अमाशय में जो पाचन की क्रिया है वो जठर रस द्वारा होती है। उसके बाद शुद्रांत का जो कार्य होता है, शुद्रांत मतलब छोटी आंत का जो काम होता है, वो अवशोषण का होता है। अवशोषण मतलब सोखना, जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन का अवशोषण करके वे रक्त केशिकाओं द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो अच्छे पदार्थ होते हैं खाने के, वो वहां पर सोख लिए जाते हैं। अब भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत का कार्य केवल अवशोषण का है। यह जल का अवशोषण करता है। आहार का कुछ भाग अवशोषण के पश्चात मलाशय में चला जाता है और फिर शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से बड़ी आंत से होता हुआ भोजन मलाशय में जा रहा है।
अब एक बार अपन और जो है इसको दोहरा लेते हैं कि भोजन का पाचन किस तरह से होता है। तो खाना सबसे पहले दांतों से चबाया जाता है, फिर गले से होता हुआ वो ग्रसिका में जाता है, वहां से भोजन अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और फिर बिना पचा भोजन मलाशय में जाता है और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 1 में हिंदी विषय में री, श, त्र, कक्षा 2 में अंग्रेजी विषय में माय डियर लिटिल डॉग, कक्षा 4 में गणित विषय में आकृतियाँ भाग 2 व कक्षा 5 में गणित विषय में पैटर्न व पर्यावरण विषय में खाने से पचने तक भाग 1। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में अंग्रेजी विषय में अल्फ़ाबेट के, एल, कक्षा 2 में गणित विषय में हमारे आसपास के पैटर्न्स भाग 2, कक्षा 3 में हिंदी विषय में काठ की पुतली, कक्षा 4 में गणित विषय में सममिति व कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में खाने से पचने तक भाग 2। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं शिक्षा विभाग की शिक्षिका श्रीमती आशा रानी सुमन जी, डॉक्टर जयश्री माथुर जी, डॉक्टर वर्तिका गुलाटी जी, डॉक्टर रश्मि गोगर जी व श्री उदय सिंह बेनीवाल जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एट इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।